सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान साथी की मुलाकात सामाजिक संस्था अपराजिता के सचिव प्रज्ञा राय से हुई। साथी हुए क्या कुछ कहा। मैम, आप अपराजिता फाउंडेशन की सचिव हैं और आज सदर अस्पताल में ब्लड सेंटर पर आपके आह्वान पर, आपकी संस्था के आह्वान पर तमाम सारे लोग, सैकड़ों लोग इसमें मौजूद हैं। ऐसे भी सज्जन मिले जो 200 बार से अधिक एक ही व्यक्ति जिन्होंने डोनेशन किया है। आपकी संस्था या आपका इस तरह का समाज और मानव जीवन के लिए कार्य कब से चल रहा है, आप अपना पूरा परिचय देते हुए साथी के माध्यम से कितना लोगों तक शेयर करके और जागरूकता लाई जा सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा राय है और अपराजिता संस्थान की मैं सचिव हूँ। हाँ सर, मेरा जो सामाजिक कार्यक्रम है, ये जो सामाजिक कार्य है, ये 2015 में मेरी पहली पोस्टिंग कुशीनगर में हुई थी। मैं बेसिक में शिक्षिका भी हूँ और वहाँ पे संयोग से मुझे मुसहर बस्ती का एक ऐसा विद्यालय मिला था जो विद्यालय बंद था, वहाँ पर बच्चे ही नहीं थे। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मैं मुसहर बच्चों को जो कि शिक्षा से बिल्कुल दूर हैं, उनको मैं शिक्षा से जोड़ूंगी और इस क्रम में मैंने वहाँ पर विद्यालय स्टार्ट किया और 270 नामांकन किए बच्चे नियमित विद्यालय आने लगे, वो शिक्षा से जुड़े। उसके बाद उनकी बस्तियों में स्वास्थ्य को लेकर हमने काम किया, स्वच्छता पर काम किया और इसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी तक हम लोगों की चीज़ों को पहुँची, हमारी बातें पहुँची और वो विद्यालय पर आए, उनका कैंप लगा और उन्होंने मुझे विद्यालय पर सम्मानित किया, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र आजमगढ़ में हुआ और संयोग से कोरोना की एक बहुत बड़ी त्रासदी शुरू हुई और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना के जो भी पेशेंट थे या जो भी हम उनकी मदद कर सकते थे, जैसे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का काम या फिर मेडिकल हेल्प, उनको दवाएं या इंजेक्शन वगैरह जो भी उनको सिस्टम से कैसे जाते हैं, कैसे करते हैं, इसके थ्रू हमारे जो टीम बना करके हम लोगों ने काम शुरू किया और हज़ारों लोगों की हमने मदद की। उनके भोजन की व्यवस्था से लेकर के उनके आने जाने या कोई उनकी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग शेयर करते थे। यहाँ तक कि उनको जो मानसिक समस्याएं उस समय होती थी, लोग बहुत डिप्रेशन में रहते थे, तो हम लोग रात भर जग के उनसे बातें करते थे। उनके परिजनों को कोई समस्या है तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इसके बाद सर पिछले साल ऐसा हुआ कि लोगों को पता था कि प्रज्ञा जी एक ऐसी व्यक्ति हैं जो कि कभी किसी को जरूरत रहती है मेडिकल हेल्प की तो ब्लड डोनेट करवाते हैं। तो लोग मुझसे पर्सनली फ़ोन करके कि मैम हमारा कोई पेशेंट एडमिट है और ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हम पहले फैमिली को मोटिवेट करते हैं। बहरहाल अगर फैमिली से डोनेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग ब्लड मुहैया करवाते हैं। अपनी मेरी टीम है, वो टीम जाती थी, ब्लड डोनेट करती थी। पिछले साल सदर में ब्लड की कुछ कमी हो गई थी और इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मैम ब्लड की बहुत कमी हो गई है, कुछ डोनेशन अगर आप करवा सकती हो तो करवाइए। सर वही है, सरकारी सिस्टम में हम लोग हैं तो संडे का दिन हमने कहा कि हमें रविवार तक का समय दीजिए और संयोग से 3 दिन बाद ही रविवार था
3 दिन में हम लोगों ने तैयारी किया और तैयारी करने के बाद हमने 15-16 का टारगेट लिया था कि संभवतः हम लोग 15-16 लोगों को डोनेट करवा पाएंगे, लेकिन सबका सहयोग था, सबका साथ था। हमारा पहला डोनेशन 51 डोनेशन हुआ और हमने 51 कराने के बाद रोक दिया क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, संभवतः हम लोग आगे इस चीज़ को कर ना पाएँ। इस बार सर हम लोगों ने सोचा कि देखिए, यूनिट कलेक्ट करना अलग सिस्टम होता है और लोगों को जागरूक करना एक अलग सिस्टम होता है। तो हमें यूनिट कलेक्ट करने से बेहतर लगा कि हम लोगों को इस रक्तदान से जागरूक करें। जैसे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें समस्याएं हो जाएंगी। तो हम सर ये कैंप लगा करके, और कैंप से पहले हम लोग डाइट में कार्यशाला करते हैं। सोशल मीडिया पे यदि आप हम लोग मुझे फॉलो करेंगे, प्रज्ञा धनंजय राय के नाम से मेरी आईडी है, हमने उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर पंकज राय, हमारे सीएमओ सर, डॉक्टर AK राय, दीपक पांडे सर, इन सब लोगों से पर्सनली मिलके हमने इनके व्यूज़ को सोशल मीडिया पे रखा, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया कि रक्तदान करने से कभी कोई समस्या नहीं होती। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में बनकर तैयार नहीं होता। अब सोचिए कि अगर बैंक में हम किसी चीज़ को जमा न करें तो हम बैंक से उस चीज़ को ले कैसे सकते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने जागरूकता अभियान के तहत कार्य किया है और आज ये रक्तदान का शिविर लगाया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस डर से निकल सके कि रक्तदान करने से कोई समस्या होती है, हमें कमजोरी होती है। सोचिए कि रक्तदान तो इतनी अच्छी चीज़ है कि हम करते हैं परमार्थ का काम, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड डोनेशन करने से हमारा शरीर स्फूर्तिदायक होता है। बहुत सारे कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनको इस तरह की समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा में, थैलेसीमिया है, कैंसर के पेशेंट हैं या फिर डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनको बड़ी मात्रा में ब्लड चाहिए होता है, उनको ब्लड हम मुहैया करा के उनको एक तरह से जीवन दान देते हैं और खुद इन सारी समस्याओं से बचते भी हैं। अगर हम लगातार ब्लड डोनेट करते हैं तो कभी दुर्घटना होने पे ओवर ब्लीडिंग से हमारी डेथ की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि अगर हम बार बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम बहुत तेजी से ब्लड बनाने का काम करता है और कैंसर के समस्याएं कम होती हैं, हमारा ब्लड पतला होता है, नया ब्लड बनता है, नई सेल्स डेवलप होती हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं रक्तदान से। तो ये एक जागरूकता अभियान है और सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे एक आह्वान पे इतने सारे लोग एकत्रित हुए और लोगों ने डोनेट किया, लोग डोनेट कर रहे हैं और आप लोग से बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपका इतना बड़ा योगदान समाज के लिए, जो काम समाज को, सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को करना चाहिए, वह काम एक शिक्षिका कर रहे हुए, प्राथमिक विद्यालय पर काम करते हुए, बच्चों के बीच में रहते हुए। आप ये भी बताएं, आप कहाँ की निवासी हैं और रहने वाली हैं, जो काम समाज के बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं वो काम प्रज्ञा राय जैसे लोग कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं साथी के माध्यम से। सर, मैं आजमगढ़ की ही रहने वाली हूँ, मेरा गाँव हरैया है और मेरे ससुराल मोहम्मदपुर में है और सर मेरा मकान यही हाफिजपुर में, आजमगढ़ में ही बना हुआ है। और सर मेरी जहाँ से शिक्षा दीक्षा की बात है, मैं उत्तराखंड से, मेरे पिताजी GIC में प्रिंसिपल थे, तो हमारी सारी एजुकेशन उत्तराखंड में ही हुई थी। और सर जहाँ तक ये मतलब पॉलिटिक्स की और सारी बातें, कैंप होते रहते हैं, लेकिन वही है कि जो बहुत सारे लोग कैंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा ये पर्सनली कैंप है, बहुत सारे लोग कैंप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक छोटा सा गिलहरी प्रयास मेरा भी है समाज के लिए कि हम भी अपना कुछ योगदान दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी की तरफ से। साथी के साथ आप सब लोग बने रहिए, साथी को प्यार कीजिए। साथी आप सब जैसे लोगों के लिए काम कर रहा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।